चपरासी जिसकी क्वालिफिकेशन होती है सिर्फ 5वीं पास, उसके मात्र 62 पोस्ट के लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से 3700 PhD, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स और 50,000 ग्रेजुएट्स थे। IIT जैसी टॉप एजुकेशन से पढ़ के भी लोगों को मुश्किल से 50,000 से 60,000 तनख्वाह मिल रही है। एक MBBS 10 साल तक पढ़ाई करने के बाद भी सिर्फ 50,000 कमा रहा है। इंडिया के यूथ छोटी छोटी नौकरियों के लिए तरस रहा है। लाखों लोगों को ग्रेजुएशन करके डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ एक चाय वाला बिल गेट के साथ कॉलेज करने के बाद दुबई और मालदीव में करोड़ों कमा रहा है। अंजलि अरोरा जिसने 4 करोड़ का घर लिया है, वही रणवीर इलाहाबाद में 60 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं। कोमल पांडे सिर्फ एक रील के 30 लाख रुपए ले रही हैं और यहाँ तक कि मोदी जी भी इनको बुला के अवार्ड दे रहे हैं। कैंस के डेट कॉर्पोरेटिंग में यही इन्फ्लुएंसर हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ चल रहे हैं। क्या सच में आज की डेट में सारे ट्रेडिशनल डिग्रीज और प्रोफेशनल आउटडेटेड हो गए हैं और वक्त आ गया है कि पढ़ाई छोड़ दी जाए और हम सब इन्फ्लुएंसर बन जाएं? जो लाखों बच्चे जेईई, नीट जैसी CA और UPSC की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो बेवकूफ हैं? क्या वो पढ़ाई स्कूल और कॉलेजेस की कोई वैल्यू नहीं रह गई है? लेकिन लग तो यही रहा है। पॉलिटिशियन इनसे मिलने जा रहे हैं, पब्लिक इनको सर पर चढ़ा रही है। पैसा इतना है कि गिन नहीं पा रहे। रोज नई गाड़ियां ली जा रही हैं। इंडिया में इनके पाँव नहीं टिक रहे हैं। आप चाहे कितने भी अच्छे स्टूडेंट क्यों ना हो या टॉप की जॉब क्यों ना करते हो, इन इन्फ्लुएंसर की बेतहाशा अर्निंग देखने के बाद आपको भी कभी ना कभी थोड़ा सा तो डाउट होगा कि क्या सच में हम पीछे रह गए हैं। इस वीडियो में आपको इन सारी बातों के रैशनल, प्रैक्टिकल और अनवाइज जवाब मिलेंगे, जो कि पिछले कई सालों में ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस का नतीजा है, जो आपको हैरान कर देगा। एक मूंगफली बेचने वाला अपने ग्राहकों को बुलाने के लिए एक क्रिएटिव तरीका ढूंढा और आवाज लगाने की जगह गाना गाने लगा था, तो मजेदार लोग इससे अट्रैक्ट होकर उसके पास आने लगे। मूंगफली की सेल बढ़ गई, बेचने वाला खुश हो गया। फिर किसी इंसान ने मजे मजे में उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली और इंटरनेट पे डाल दिया और ये वीडियो वायरल हो गया। बहुतों ने इस गाने की वायरलिटी का फायदा उठाने के लिए इस पर डांस करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा ही एक डांस उस टाइम पे लॉकडाउन की वजह से घर में बिना काम के बैठे लोगों को बहुत पसंद आया। बस फिर क्या था, वहाँ से अंजलि मैडम की जर्नी स्टार्ट हुई। एक रियलिटी शो, कई गाने और कुछ कंट्रोवर्सी में होते होते यहाँ तक पहुँचे। एंड सी स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। और फ्रिकली स्पीकिंग, सी डिजर्व से इनफैक्ट नॉट जस्ट वी, बल्कि हर वो इन्फ्लुएंसर जो आज पैसा कमा रहा है, चाहे वो लोगों को अपने यूनिक तरीके से चाय पिला पिला के बिल गेट्स तक पहुँचने वाला डॉली चाय वाला हो, या हमारे ब्रेन और अटेंशन को अपने वियर्ड तरीके से हैक करके इवन स्टार किड से भी फेमस हो रखा हो। ये सब जो रोटी कमा रहे हैं, ये उसे पूरी तरह डिजर्व करते हैं। क्यों चौंक गए ना आप भी ये सुन के? देखिए, सारे फसाद की सबसे बड़ी जड़ है हमारा डोपामिन। वह हार्मोन जो हमारी बॉडी में हैप्पीनेस ट्रिगर करता है। जब हम कहीं पे भी कुछ पोस्ट करते हैं, जैसे ही कोई उसे लाइक करता है, हमको बड़ी खुशी मिलती है। एक किक का एहसास होता है कि डिक डोपामिन की देन है। ये एक किक डोपामिन की देन है। जितने ज्यादा लाइक्स उतना ज्यादा डोपामिन। पूरी सोशल मीडिया इंडस्ट्री हमारा डोपामिन हैक करने में लगी हुई है। सुबह उठकर सबसे पहले हम अपने स्टेटस के व्यूज चेक करते हैं, पोस्ट के लाइक चेक करते हैं। ये सब डोपामिन करवाता है हमसे। हम लोगों से पहले अपनी पढ़ाई की वजह से अपना नेटिव प्लेस छोड़ा, कॉलेज में 4 दोस्त बने, फिर भी जॉब की वजह से उनको भी छोड़ दिया। अब हमारा सोशल मीडिया सर्कल इतना न्यूक्लियर और फेक सा हो गया है कि हमारे आसपास के इनफ लोग ही नहीं है कि हम उनसे मिलके अप्रिशिएट लें। और इसी वजह से हम इंटरनेट पे अजनबियों से लाइक और फॉलोअर्स के फॉर्म में वैलिडेशन मांगने लगे। क्या शुरुआत तो हमारे दिमाग ने कर दी, अब इसको स्टैंड करता है। फिर इसको स्टार्ट करता है मनीष नाम का एक मिडिल क्लास का लड़का, जो अपनी फैमिली से किसी तरह से ले दे के पैसे मांग के इधर उधर से जुगाड़ करके कोचिंग करने आया है। दिन रात लोहे की तरह बेचेस पे घिस रहा है। ना खाने का ठिकाना है, ना पीने का। मेंटली टॉर्चर हो रहा है वो अलग, सिर्फ इसलिए ताकि किसी तरीके से एक अच्छी रैंक ला सके। उसके जो ड्रॉप ईयर्स हैं वो इन्फ्लुएंसर के पूरे करियर से जाता है। कल को वो बंदा किसी जॉब में भी लग गया तो भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कमा पाएगा। उसे खुद का एक छोटा सा घर लेने के लिए कम से कम 15 से 20 साल लग जाएंगे। उसको मोदी जी बुला के ऐसे अवार्ड नहीं देने वाले हैं, भले ही वो दिन रात ईमानदारी से 10 साल मेहनत करता रहे। आखिर ऐसा क्यों है कि एक इन्फ्लुएंसर एक रील से इतना कमा ले रहे हैं, जो कि 10 जॉब करने वाले 1 साल में भी नहीं कमा पा रहे हैं? खैर, कोई भी इन्फ्लुएंसर चैरिटी के लिए, यूथ अपार्टमेंट के लिए या फिर इंडिया का सोशल स्टेटस सुधारने के लिए दिन रात मेहनत नहीं करता है। या तो इन्फ्लुएंसर पैसा कमा रहा है या फिर उसे उम्मीद है कि वो पैसा कमाएगा। सवाल यह है कि पैसा आता कहाँ से है? तो देखिए, अल्टीमेटली जो हमारी जेब में ही जाता है, बट इमीडिएटली उसको नहीं देती है। कंपनी, ऑलमोस्ट सारी कंपनी यूथ को टारगेट करना चाहती है, क्योंकि यूथ भले कमाए कुछ नहीं पर खर्च जम के करता है। तभी तो मोर देन 70% आईफोन EMI पे बिक रहे हैं। 80,000 के जूते खरीदे जा रहे हैं, भले ही उनमें लोगों का घर चला जाए। पिछले कुछ सालों में इन कंपनीज के पास यूनिक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, पेनिट्रेशन की। आज के टाइम पे लोग टीवी नहीं देखते हैं, बल्कि वो इंस्टा और फेसबुक से एंटरटेन होता है। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, ट्विटर की तो सारी खबर पढ़ लेता है। आज के टाइम पे हम इंडियन इन्फ्लुएंसर मार्केट की बात करें तो लगभग क्रॉस कर चुकी है 280 मिलियन। आपने एक बार तो नोटिस जरूर किया होगा, मीडियम। जी हाँ, इन रूथलेस कंपनीज के लिए इन्फ्लुएंसर एक मीडियम से ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ भी वजह से अगर किसी इन्फ्लुएंसर पब्लिक का ट्रस्ट खत्म हो जाए तो ये कंपनीज अपना पैसा खींचने में 2 सेकंड भी नहीं लगाती। दूसरी तरफ जो इन्फ्लुएंसर जो अपनी
अपने एप्रिसिएशन बेचते हैं उनकी खुद की जिंदगी चाहे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, वो लोगों को ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, अल्ट्रा रिच, ऑलवेज हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। इन लोगों को देख के इनकी जैसी जिंदगी जीने के लिए हम इनको एट्रोस प्रोडक्ट खरीदते हैं और अपनी कमाई को ऐसे ही लुटा देते हैं। इनका खेल तब तक तो सही चलता है जब तक पब्लिक इनकी सच्चाई न जानती हो, पर जैसे ही इनका भांडा फूटता है इनकी रीच और अर्निंग दोनों रातों रात गायब हो जाती है और यह लगा लो कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है। अब आप कहोगे कि कई इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जिन पर हमको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, न ही वो कोई एप्रिसिएशन शो करते हैं, हम तो उनको सिर्फ इसलिए देखते हैं क्योंकि मजा आ रहा है। मोस्टली जो ट्रस्ट से कोई मतलब नहीं होता है, यह सिर्फ अपने टारगेट पॉपुलेशन तक पहुंचाना चाहती है और इनका टारगेट पॉपुलेशन जिस लालच की वजह से इन इन्फ्लुएंसर के कंटेंट को देखता है, उसी लालच के तहत वह कंपनीज पर भी पैसा लगा देता है जो कि मोस्टली लीगल होती हैं। अब ऐसे कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट प्रमोट करने के चक्कर में इन इन्फ्लुएंसर की रीच भी कुछ हफ्तों में डेड हो जाती है और पब्लिक भी इनसे बोर होने लग जाती है, एडवेंचर देना बंद कर देती है। अब यह जो 3 रीजन है मनी इनफ्लो के, ट्रस्ट, एप्रिसिएशन एंड रीच, इन तीनों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये तीनों प्रोजेक्शन कभी भी बंद हो सकते हैं। गवर्नमेंट का एक एवोल्यूशन आता है और टिकटॉक बैन हो जाता है और ना जाने इससे कितने इन्फ्लुएंसर सड़क पर आ गए थे और इनके व्यूज पूरी तरह खत्म हो चुके थे। राइडर की कार इंपोर्ट करने वाली सच्चाई जैसे ही लोगों को पता चली, लोगों ने उनके कंटेंट को देखना काफी कम कर दिया और यही जो हमारे ट्रेडिशनल कैरियर पथ से हैं, वो इन्फ्लुएंसर को मैसिवली डाउनसाइड करते हैं। आप समझो आप नीट, जेईई या सीए क्रैक करके कुछ बन जाते हैं तो फिर वो टैलेंट व स्किल आपके अंदर जिंदगी भर रहती है। दुनिया चाहे आपको कितना भी बहकाने की कोशिश करे, पर आपकी जो डिग्री है उसकी आज भी बहुत वैल्यू है और यही आपकी वैल्यू बना के रखता है। यह डिग्री आपको पैसा दिलाने के लिए किसी भी ट्रस्ट, एप्रिसिएशन या रिच की मोहताज नहीं होती। आपके पास जो डिग्री है तो आपको काम मिलेगा, पैसा मिलेगा और थ्रू आउट द लाइफ मिलता रहेगा जब तक आप काम कर रहे हो। आपने एक बार ये स्किल एक्वायर कर ली, आपको यह टेंशन नहीं रहेगी कि यार कल सपोर्ट के लिए क्या कंटेंट बनाऊंगा, अभी क्या ट्रेड में चल रहा है, क्या मेरी रीच खत्म हो गई है, कल को मेरी रीच खत्म हो गई तो क्या होगा। तो जो एक क्वेश्चन है आपकी बर्थ का, वह हमेशा आपके साथ रहेगा बिकॉज यू हैव सम एक्चुअल टेलेबल स्किल जो कि ह्यूमैनिटिकल सर्वाइवल के नीड्स को पूरा करते हैं। इम्यूनिटी को डॉक्टर चाहिए, बीमारी का इलाज करने के लिए इंजीनियर चाहिए, लाइफ को स्टाइल इंप्रूव और सिक्योर करने के लिए टीचर चाहिए, नॉलेज एक्वायर करने के लिए लॉयर, रियल ट्रस्ट बिजनेसमैन और यहाँ तक कि एक कबाड़ी वाले को भी हमें जरूरत है। पर इन्फ्लुएंसर का नहीं रहने से कोई भी खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात काफी हद तक सही भी है। फ्लैंक बीच में कैंपेन में इतना कमा लिया जितना एक टॉप एडिशनल की साल भर का पैकेज नहीं है। बियर पॉशेप्स के जितना नेटवर्थ कमाने में एक डॉक्टर को 20 से 25 साल का प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर वो शायद कमा पाए या नहीं। इस चीज के पीछे रीजन है डिमांड एंड सप्लाई का कंस्टेंट। देखिए जो ट्रेडिशनल कैरियर्स होते हैं वो बनते हैं कॉलेजेस और कॉलेज के हर साल एक नया बैच प्रोड्यूस देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि एक फैक्ट्री में किसी प्रोडक्ट का नया बैच बनता है और ठीक फैक्ट्री के प्रोडक्ट की तरह ही ये फ्रेश ग्रेजुएट्स भी अपने स्किल सेट में इक्वल होते हैं। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम, इसलिए वैल्यू उतनी बढ़ती नहीं है। मान लीजिए एक टाउन में कोई एक मात्र ऑर्थोपेडिशियन है, वो हर महीने 10 लाख कमा रहा है। अगर एक ऑर्थोपेडिशियन उस टाउन में आ गया, उनकी अर्निंग कम हो जाएगी, अराउंड 6 से 7 लाख रुपए कमाएगा। अभी भी वो नहीं से ज्यादा, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर पर धीरे धीरे जब सेकंड वाला भी ट्रस्ट डीन कर लेगा तो उसकी भी अर्निंग 5 के अराउंड ही हो जाएगी। तब अगर और कोई भी आ गया तो अर्निंग सीधे 3 लाख पे कन्वर्ट हो जाएगी, बिकॉज मोर और लेस सारे ऑर्थोपेडिक काम सेम ही है। वहीं दूसरी तरफ जो इन्फ्लुएंसर हैं, एटलीस्ट द टॉप 1 अपने आप में यूनिक हैं। अंकित भैयनपुरिया एक ही है, कोई उनके जैसा बन भी नहीं सकता। इवन बहुतों ने तो ट्राई करके देख भी लिया होगा, इसलिए ही कैन चार्ज एक्स्ट्रा अमाउंट एंड कंपनीज विल बी पे। कैरी मिनाटी अपने आप में यूनिक है, उसके बाद बहुतों ने उसके जैसे रोस्टिंग करियर बनाना चाहा पर बन नहीं पाया। कोई भी इन्फ्लुएंसर जब तक पब्लिक का ट्रस्ट नहीं तोड़ता, उसकी अर्निंग एक नॉर्मल डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई प्रोफेसर आप उठा के देख लो, उससे ज्यादा ही रहेगी। एज ए इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमाया है ना मैंने, पर जिस दिन ट्रस्ट टूट गया उनके पास कोई भी फॉल बैंक का ऑप्शन नहीं है, उनका कमबैक नहीं होने वाला। ऑलमोस्ट सारे इन्फ्लुएंसर की अर्निंग का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। यह जो मिडिल रेंज में होता है वह कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक ही हो सकता है, बट ये डाउनफॉल होता ही है। हमारे जो पॉपुलर यूट्यूबर हैं, टेक्निकल गुरुजी, मुंबई के निखिल, अमित भड़ाना जैसे हाईली सक्सेसफुल यूट्यूबर का डाउनफॉल आ गया। एक टाइम पर इनके व्यूज जो मिलियंस में कभी भी कम नहीं होते थे, आज सिर्फ कुछ थाउजेंड्स में जा रहे हैं। जितनी जल्दी इन्फ्लुएंसर वायरल होते हैं उतनी ही जल्दी उन्हें बुला भी दिया जाता है, जबकि वही नॉर्मल प्रोफेशन में अर्निंग का ग्राफ इस तरह का होता है। शुरू में तो सारी बैच की अर्निंग एक जैसी ही होती है, पर समय के साथ उनका एक्सपीरियंस, स्किल सेट्स बढ़ते जाते हैं और इसी प्रोपोर्शन से अर्निंग भी बढ़ती जाती है। जो लोग क्लाउड बोर्डिंग प्रोफेशनल में अपनी जिंदगी लगाते हैं उन्हें इसका रिवॉर्ड भी मिलता है। गलती हम यहाँ पे करते हैं कि कुछ गिने चुने इन्फ्लुएंसर जिनकी संख्या 1% से भी कम है, उनकी अर्निंग को देखते हैं और उन लाखों इन्फ्लुएंसर को भूल जाते हैं जिनकी अर्निंग एक मेहनती मजदूर से भी कम है। क्लासिक एग्जांपल ऑफ सिलेक्शन, वैसे अगर ट्रेडिशनल जॉब के टॉप 1 पर भी बात की जाए तो उनके सामने एक्स इंडस्ट्री शर्मा जाएगी। डॉक्टर नरेश रेहान जो इंडिया के टॉप ऑडियोलॉजिस्ट हैं,
हैं जो 14 करोड़ पर एनुअल सैलरी लेते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कई ऐसे वकील हैं जो कि रोज 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री की एक और बड़ी प्रॉब्लम है बटरफ्लाई इफेक्ट। सबसे पहली कहानी याद करिए, अगर कोई भी सॉन्ग वायरल नहीं होता है तो शायद अंजलि अरोरा खुद वायरल नहीं होती हैं। अगर 75 हार्ड डे नहीं होता तो शायद अंकित वैजयंतिया को हम नहीं जान पाते। इसी को बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। पास्ट की कोई छोटी सी चीज जैसे ही हो जाए वह पूरा फ्यूचर बदल जाता है। कहने का मतलब है कि आपके पास टाइप के वायरल इन्फ्लुएंसर बनने का कोई रोड मैप नहीं है। इनफैक्ट किसी के पास नहीं है। कोई एक छोटी सी चीज चल गई तो हो सकता है कि आप रातों रात मिलियन फॉलोअर गेन कर लो, और अगर नहीं चल पाई तो सालों घिसने से भी कुछ नहीं होगा। कई ऐसे लोग हैं जो मोस्टली फेमस हुए, तो हुए, पर कोई तो क्या वह खुद भी अपने सक्सेस को रिपीट नहीं कर पाए। पैसों से अगर हट के बात करें तो इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा डार्क ट्रूथ है। एक्सटर्नल वैलिडेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस एक्सटर्नल वैलिडेशन इज कि यह एक्सटर्नल है। इन्फ्लुएंसर अपने बारे में क्या सोचते हैं वो मायने नहीं रखता है, दूसरे लोग उनको क्या समझते हैं। तो इस वीडियो को मैं ज्यादा आगे तक नहीं ले जाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो आपको मेरी बातों से जरा भी कनेक्शन फील हुआ हो तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, और कोई सजेशन भी हो तो उसे लिख जाना कमेंट में। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगला टॉपिक इससे भी ज्यादा गहरा होगा जिसमें हम इंडिया की यूथ को सबसे बड़े प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। सी यू देयर गाइस, थैंक यू सो मच। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।